आज आप लोग चंद लोग मुझे जानते हो तो इस खेल की वजह से जानते हो ना। शक करने लगे लोग, पाकिस्तान ये भी जान के हार रहा है 2 मैच। हम नहीं सौदा करते अपनी नेशन का, अपनी माँ का। शुरू करते हैं जी। नाम, काम, ताल्लुक, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं तुम लोगों का, ये सब बताने में वक्त जाया नहीं करते। क्या हुआ था आज के दिन जानते हो? सालगिरह है आज, है? किस बात की सालगिरह है? मुंह काला करने की सालगिरह है आज। हाँ, मुंह काला हुआ था जी। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। शाहिद आफरीदी कप्तान बने, पाकिस्तान की होम सीरीज ट्रांसफ़र हुई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान पहला टेस्ट हार गया अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहिद खान आफरीदी। वहाँ से कहानी बदली। शाहिद आफरीदी को ये लगा कि भाई मेरा टेम्परामेंट नहीं है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करने का, तो उन्होंने कहा कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट को खैरबात कहता हूँ। लोगों ने तंजो तीर के नश्तर भी बरसाए, मौका हाथ से नहीं जाने दिया। बहरहाल सलमान बट को फिर कप्तानी मिल गई। सलमान बट की कप्तानी में आमिर, आसिफ ने खुसूसन और फिर उमर गुल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वो दूसरा टेस्ट हरा दिया, जहाँ तारीखी हेडिंगले लीड्स के ग्राउंड में 88 रन्स पर पहली इनिंग समेट दी। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया खड़ा नहीं हो सका। मुकाबला करने की बहुत कोशिश की पाकिस्तान, वो टेस्ट मैच जीता और सलमान बट रातों रात पाकिस्तान टीम के अनसंग हीरो बन गए। और पूरी दुनिया में आमिर और आसिफ, जो मंजर आम पर थे, बहुत अच्छे बॉलर्स थे, उनका शोर बरपा हो गया, गलबा हो गया। लोग सोचने लगे, ख्वाबों में आने लगी उस दौर के बल्लेबाजों को वो बॉलें कि यार आमिर और आसिफ का सामना होगा तो हम किस तरह से ये स्विंगिंग और सीमिंग डिलीवरीज खेलेंगे। हम भी भूल गए एस क्रिकेट फैन के, यार अब हमारा दुनिया में कोई सानी नहीं है, 2 ऐसे बॉलर हैं, बैकअप में उमर गुल टाइप बॉलर भी हमें कुछ ना कुछ करके दे देता है, जो T20 का बड़ा बॉलर था, वनडे में भी अच्छा था, लेकिन टेस्ट में उसकी शमूलियत पर हमेशा सवालिया निशान रहते थे। लेकिन कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो रंग तो उमर गुल ने भी पकड़ा था। फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इंग्लैंड से सीरीज शुरू होती है, पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस हारता है। मैथ्यू प्रायर जो है उस वक्त दर्दे सर बन जाते हैं, ऊपर की विकेट्स गिरे हैं, नीचे की गिरे हैं। फिर तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतता है, कम बैक होना शुरू होता है। लोग दावे करने लग जाते हैं कि पाकिस्तान लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में शिकस्त देकर 2-2 ये सीरीज ड्रॉ कर ही 5वें टेस्ट मैच में जाएगा, कि पाकिस्तान जो है इस सीरीज को एटलीस्ट ड्रॉ कर देगा और ड्रॉ कर आगे जाएगा। बहरहाल लेकिन फिर जो हुआ उसकी उम्मीद ना तो मैं कर रहा था, ना आप कर रहे थे, ना कोई और। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ बेचारगियां होती हैं, कुछ और मसाइल भी होते हैं। कभी किसी के मसाइल को समझा है आपने? मैं ज़िंदगी का हर मसला समझना चाहता हूँ, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि चंद रुपयों के लिए, चंद कागज़ के पत्तों के लिए तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। जी, वतन अजीज से मोहब्बत नहीं थी। पाकिस्तान की सब जिलाली कैप पहनकर कितने लोग तड़पते हैं कि उन्हें मौका मिले अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का। मैं तंजो तीर के नश्तर नहीं बरसा रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अब आप लोग क्रिकेट के लिए काम ना करें। मैं तो अहल लोगों की अहलियत बता रहा हूँ, लेकिन आप अहल लोगों से इतनी नाअहली हो गई, इतनी बड़ी नाअहली, मुल्क बेचने निकल गए यार। कौन था ये मजहर मजीद? क्यों इसकी कुर्बत मिली तुम्हें? तुम्हारे लिए एक इंसान की या एक चीज की कुर्बत काफी नहीं थी? पाकिस्तान से ज्यादा भी कोई करीब है तुम्हारे? ये किया इन लोगों ने। खबर आती है, खबर आई, रोंगटे खड़े हो गए। कुछ और खड़ा हो जाता मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन खड़े रोंगटे हो गए कि यार ये तो अभी हमारे राइजिंग स्टार्स थे। हम तो 2011 का वर्ल्ड कप सोचकर बैठ गए थे इस टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैच में आमिर आसिफ को देखकर कि यार ये दोनों होंगे। सलमान बट भी एक ऐसे ओपनर हैं, एस कैप्टन रहे या नहीं रहे वो वनडे क्रिकेट में, कि यार वो डे बाय डे इंप्रूव करते हैं, और कर रहे थे। सारे बड़े बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने लगे थे। लेकिन फिर अचानक, आप में से बहुत सौ को शायद मालूम ना हो, फिर मुझे अचानक याद आया अब्दुल रज़ाक। जी हाँ, इस प्रोग्राम में उस वक्त तो नहीं आए। अब्दुल रज़ाक ने कुछ अरसे पहले इंकिशाफ किया, एक मॉर्निंग शो में बैठकर, उसका क्लिप है,
मैं सुन चुका हूँ इसलिए मैं कोट करूँगा कि ये बहुत पहले से कर रहे थे। इशारा उनका सलमान बट की तरफ था और मुकाबला था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 2010 T20 वर्ल्ड कप। ये वही T20 वर्ल्ड कप था जहां पर सईद अजमल सेमीफाइनल में माइकल हसी के हाथों बट्टा बॉलिंग के बावजूद खूब पिटे और पाकिस्तान फाइनल खेलने से महरूम हो गया। फाइनल बहरहाल ग्रेग कीजवेटर, पीटरसन, साइड बॉटम वगैरह ने जितवाया इंग्लैंड को। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जीत सकी और सर कॉलिंगवुड हो गए। लेकिन कमिंग बैक टू दी इनिशियल एंड मेन स्टोरी, अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 2 से 3 बॉलें खेलकर फिर सिंगल कर लेता था और मुझे कहता था अभी बहुत टाइम आप मारे नहीं। लगता रज़ाक भाई ने ग्लूकोज ना लिया वो और उनसे शॉट ना लग रहे हो, लेकिन कह रहे वो मुझे समझा रहा था। और मैंने शाहिद आफरीदी को भी कहा था कि मुझे डाउट है किस पर, सलमान बट पर। तो मैं तो साथी क्रिकेटर्स के ही बयानात कोट कर रहा हूँ। हम पर क्या गुजरी आइए मैं बता। मज़े मस्तियाँ आज भी ले रहे हैं, तब भी लेते थे कि यार हमारे प्लेयर्स हैं, यार अच्छा खेल ले, यार यूं कर ले, यार यूं कर ले। लेकिन बॉस जब कोई चैनल स्विच किया, जब कोई ऑनलाइन पेपर पढ़ा, किसी जरीदे पर नज़र डाली, मैं खुद एक जरीदे के लिए लिखता था कॉलम्स, जब वहाँ से बताया गया कि भाई आपके कंट्रीमैन ने तो मुल्क बेचने की कोशिश की और पकड़े गए, मैच जारी सारी था और एक इदारे का रिपोर्टर, गुप्त रिपोर्टर पहुंच गया उस इंसान के पास। You know what? The new rules are the easiest, yeah, and then the most clearest. Then there's no risk, there's no signal, and they definitely happen. There's no signal, nothing. इसका नाम था मजहर मजीद, उसके एक भाई भी थे अजहर मजीद। लेकिन वहां उस स्टिंग ऑपरेशन टाइप चीज ने सब कुछ वाजे कर दिया कि किस तरह इन लोगों ने इस मुल्क को बेचा। पाकिस्तान 2-1 लीड तो नहीं कर रहा था, लेकिन कमबैक कर रहा था। चौथा मैच पाकिस्तान जीत सकता था। जब शुरुआत हुई तो 102 रन्स पर 7 विकेटें गिरा दी। ऐसा लगता था कि 150 पर इंग्लैंड की टीम पैक हो जाएगी और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत लेगा। अगर सिर्फ क्रिकेट हो रही होती तो यकीनन हम जीतते। लेकिन मैं रिलीजियस बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन शायद इन्होंने इतनी क्लियर कट हरकत की थी कि कुदरत को फिर ये कार्रवाई डालनी थी। कार्रवाई क्या डालनी थी मालूम है आपको? 102 रन्स पर 7 विकेटें गिरती हैं और जोनाथन ट्रॉट, जो इन दिनों अफगानिस्तान के कोच हैं, बहुत कमाल बल्लेबाज थे, उनके साथ खड़ा कौन होता है? स्टुअर्ट ब्रॉड, जिसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर बॉलर जानते हैं, या फिर कुछ लोग इसलिए जानते हैं कि युवराज सिंह ने उसके अगेंस्ट 6 बॉलों पर 6 छक्के मारे थे। सबसे पहले तो वो बेबी फेस लेकर इस बात पर मशहूर हुआ, फिर बहुत बुरा हुआ बॉस। 332 रन्स जोड़ दिए ट्रॉट और स्टुअर्ट ब्रॉड ने। मैं ये नहीं कहता क्रिकेट की तारीख में प्लेयर्स अहल नहीं होते और वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम एज नेशन, एज क्रिकेटिंग नेशन भुगत क्या रहे थे? आमिर, आसिफ और सलमान बट जो इनके कप्तान थे, उनका किया धरा विद इन 24 आवर्स या विद इन 12 आवर्स हमारे सामने आने लगा। मैदान में ये उतरे एक बार फिर और ये खबर ऐसे फैली जंगल में आग की तरह कि माइकल होल्डिंग मैच का अहवाल सुनाते सुनाते, अक्सबंदी करते करते रोने लगे। जी लिटरली ऐसा लगा कि उनकी आंखें अश्कबार हो गईं और वो इस खेल से नफरत करने लग गए ऑल ऑफ द सडन कि नहीं यार ये कोई खेल ही नहीं है, इस खेल पर लानत है, इस खेल को दफा करो, इस खेल को फना फिल्ला करो। हमें क्या हुआ? हमारी उम्मीदों का महवर एक रात पहले तक हम सबके दिमागों में था, यार आमिर, आसिफ, सलमान बट हमारा फ्यूचर है, हमारी उम्मीदों का महवर है। लेकिन बॉस अगले दिन लगा कि ये तो बेगैरती के वो लड्डू हैं जो एज नेशन अब हमें खाने पड़ेंगे। कोई भारत से दोस्त पूछ रहा है, यकीनन उस वक्त डिजिटल मीडियम पे नहीं था, लोग पूछ रहे हैं यार तुम्हारे यहां फिक्सिंग होती है, मुल्क को बेचते हैं तुम्हारे प्लेयर्स। मैं क्या जवाब देता?
उस वक्त तो मैं इतने जवाब देता भी नहीं होऊंगा। मैंने कहा यार मैंने थोड़ी की है यार, मैं तो अपने मुल्क से प्यार करता हूं। हर इंसान अपने मुल्क से प्यार करता है यार, लेकिन इनके दिल में कंट्री का पेन क्यों नहीं था। बड़ी पर्सनल कहानियां आई कि किसी के घर में शादी है, किसी के यहाँ कुछ है, किसी के घर में कुछ है। मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारी बीट नहीं है। हम क्रिकेट पर रहेंगे। आमिर को छोटा होने का मार्जिन दे दिया गया, हालांकि बाल बहुत बड़े थे उसके, बहुत बड़े थे उस वक्त, लेकिन उसे छोटा होने का मार्जिन दे दिया। सही है कि भाई तुझे उसे समझाया, बहुत से काउंसलर्स आए, उसके मेंटोर्स आए, शेन वॉटसन, पॉन्टिंग, बहुत से लोग उसके हक में बोले। फिर कहानी जाती कहाँ जाती ये देखिए, फिर मैं बताता हूँ। Going to give you two new no balls, quite simple, and I'll tell you which bowler is going to do it. कहानी फिर जाती कहाँ जाती है फिर कहानी? आमिर तो छोटा है। अबे कितना छोटा है ये, और ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? और अगर बड़ा हो गया तो इसकी और चीजें बड़ी क्यों नहीं हो रही यार? फिर आसिफ, पहले मैं आपको इनके पर्सनल भी चीजें थोड़ी सी बता दूं, हालांकि मैंने कहा कि घर की तरफ नहीं जाएंगे, पर्सनल जरूर बताएंगे, क्योंकि ताल्लुक वास्ता है ना बॉस, ताल्लुक वास्ता है तो सुनना तो पड़ेगा। तो कहने की बात यह है कि आसिफ हमारी एक स्टार है, पता नहीं आजकल वो फिल्मों में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा समेटूंगा कहानी को। वो एक बहुत बड़े इंडिया के रियलिटी शो में रिवील किया उन्होंने आसिफ को लेकर, लेकिन मुझे मालूम है कि औरत का मामला बड़ा हसास होता है और उसमें मैनिपुलेशन बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे, लेकिन आसिफ और वीना मलिक साहिबा, इनका एक कनेक्शन था या जो भी था, तो वो दोनों के मसाइल पर बात हुई। तो हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ इंसान था मोहम्मद आसिफ। क्रिकेट ने उसे इज्जत शोहरत सारी चीज़ें दी, नवाजा, ठीक है। होता है ना कि आप किसी के लिए बहुत दूर दूर होते हैं तो वो अपने लेवल पर रहता है, आप किसी को बता देते हैं, दुनिया में नहीं होता नहीं तुम मेरे लिए मैटर कर रहे हो या मेरे लिए मैटर कर रही हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात से ज़रा बड़ा सोचने लग जाता है, ठीक है। हालांकि औकात उसको मालूम होती है। तो इसी तरह यार, जब पाकिस्तान को जितवाने निकले तो अपनी कंट्री का शुक्रगुजार होना, इस क्रिकेट के खेल को रिस्पेक्ट देना कि आज हम जो कुछ भी हैं इस क्रिकेट के खेल की वजह से हैं यार। आज आप लोग चंद लोग मुझे जानते हो तो इस खेल की वजह से जानते हो ना। मैंने कभी एनालिसिस में कंप्रोमाइज किया? मैंने कभी कहा कि नहीं ये प्लेयर मुझे पसंद है तो नहीं, इसके 2 रन भी काफी नहीं है? तो बात ये होती है कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक इनिशियल, एक एक्वाइट। इनिशियल क्रेडिबिलिटी लेकर आप मार्केट में इन होते हो। एक्वाइट क्या होती है? अब जो आप अर्न कर रहे हो। तो इन्होंने क्या अर्न किया? पूरी दुनिया, मैच खेला जा रहा था इंग्लैंड में, टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में थी, बातें इंडिया में हो रही थी, बातें बांग्लादेश में हो रही थी, बातें श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी। बहुत डेंजरस बॉलर्स हैं ये दोनों यार, इनका कुछ करना होगा। तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सके, जो किया अजहर मजीद ने किया, स्टिंग ऑपरेशन आया हो गया। मुझे समाओ, किसी का वकील नहीं हूं, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि दैट वाज अ बिगेस्ट ट्रैप। इस ट्रैप में उनको फंसाया गया, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। बात क्या करनी है यार? अब बात करने बचा क्या था? केस तक बात गई, बड़ा वक्त लगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ से आप सब आ गए हैं, दुनिया क्या कह रही थी। वनडे सीरीज हुई, उसके बाद शक करने लगे लोग, पाकिस्तान ये भी जान के हार रहा है 2 मैच, तीसरा जीता तो उस पर डाउट। शाहिद आफरीदी लोगों को समेट के यूं हडल में ले लेके ये साबित ही करते रहे कि वी आर नॉट फिक्सर्स, हम नहीं सौदा करते अपनी नेशन का, अपनी माँ का। ये दिन भी देखे पाकिस्तान की क्रिकेट ने। कुछ भी है यार, आज जो भी चल रहा है उसको अलग करो। वर्ल्ड कप जीते हुए लोग थे, बड़े बड़े नाम थे हमारे पास। अब इस जगह से हमें उभरना था, और स्टारडम भी बिल्कुल ही फारिग। एक शाहिद आफरीदी के अलावा कोई सुपरस्टार नहीं था उस वक्त। थे अच्छे बल्लेबाज थे, उमर अकमल आए थे, बड़ा डेंजरस लगते थे, बाद में उनका क्या हुआ वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन हम जो सह रहे थे एस क्रिकेट लवर, एस क्रिकेटिंग नेशन, बहुत कम लोगों ने सहा होगा।
यार दोस्त बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं अबे यार तुम लोग तो फिक्सर्स हो। आपको मैं क्रिकेट के अलावा की एक ऑथेंटिक बात बताता हूँ जो डिस्कस नहीं होती। मेरे अपने पर्सनल रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कुछ काम करते थे बाहर। आप यकीन करें, मेरे एक दोस्त का हवाला ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। उसको किसी ने कहा, अच्छा भला उसके साथ काम करता था, तुम लोग बेईमान हो, तुम लोग बेईमान हो, तुम लोग पैसे के लिए चीट करते हो। तो भाई पैसे के लिए चीट करोगे, पैसा जहन में रख के चलोगे, तो सूनर देन लेटर इवेंचुअली एक दिन बर्बादी है जो दिख नहीं रही, क्योंकि लंबी होती है उम्र, रस्सी ढीली होती है। तो रस्सी ढीली थी, लेकिन काम तो उतरना था, काम उतरा। और फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन में आमिर पेश हो गए हो, आसिफ पेश हो गए हो, सजाएं तो बाद में हुई। उस वक्त जो पाकिस्तान के कप्तान थे, उन्होंने जस्टिस कुक के सामने ये बयान दिया जो हम सब ने पढ़ा कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो MBA हूँ, और ये पाकिस्तान में तो लोगों पर इसका असर हो जाता, लेकिन क्योंकि वो क्राउन प्रोसिक्यूशन था और जस्टिस कुक की अदालत थी, तो जस्टिस कुक ने कहा कि मैं तो ये मान गया हूँ कि इस कहानी के मौजूद ही तुम हो, यानी कि तुम ही तो एक बाशऊर आदमी हो जिसने सब कुछ किया है। अब क्या बचता था? कुछ बचता था? कुछ नहीं। हो गया आपकी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत। बहरहाल मैं इस इंसिडेंट को याद करने बैठा, मैं इसके साथ एक बात बोल के जाऊंगा। सलमान बट इज अमंग्स दोस्त कि उनकी बड़ी कमाल की क्रिकेट नॉलेज, इसलिए वो कप्तान भी बने थे। अब वो पाकिस्तान की क्रिकेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमल में तो हैं। तो जब आमिर और आसिफ को माफ़ किया तो भाई उसे भी करते रहो। आमिर तो खेला क्रिकेट, आसिफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो मेरी इत्तलात ने, लेकिन उसके अलावा भाई काम करने तो अगर किसी से कोई कुछ सीख सकता है। लेकिन यकीन कीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री। पता नहीं मैंने यहाँ बैठकर इस कहानी को दोबारा से डिस्कस किया, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगा। बड़े ख्वाब थे एस क्रिकेट फ़ैन मेरे। मुझे 2011 का वर्ल्ड कप हम जीतते हुए नज़र आ रहे थे। सेमीफाइनल खेल गए, किस तरह खेल गए, बग़ैर आमिर आसिफ के, बग़ैर सलमान बट के खेल गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अब हमें 2011 का वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, हमें हारना पड़ा। लव यू ऑल थोड़ा मुनफरिद था, एक स्टोरी टेलिंग थी, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो गया था ऐसा इंसिडेंट, लानत पड़ गई थी। तो मैंने कहा कि 15 साल के बाद भी मुझे ये ऐसा लगता है जैसे ये कल ही हुआ है। क्यों खिलवाड़ किया, क्यों मेरे और मुल्क के जज्बात का कत्ल किया? इंसानियत नहीं थी कि मैं कौन सा खेल खेलने जा रहा हूं? चलें, फिलहाल इजाजत दीजिए। बड़ा डिफरेंट लगाऊंगा मैं आपको, यहां पर एनालिसिस होते रहेंगे, एनालिसिस की तरह ही होंगे, हर जगह होंगे। आप लोगों की सपोर्ट दरकार होगी। इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए।